हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों आज हम रिएक्शन देने वाले हैं चाइना वर्सेस इंडिया का डिफेंस के ऊपर। तो देखेंगे 2024 के अंदर कौन कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका। और अगर आप लोगों को ऐसा टाइप का वीडियो देखना अच्छा लगता है और आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों दुनिया की 1/3 आबादी केवल भारत और चीन में निवास करती है। दोनों ही देशों के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। दोनों ही देश तेजी से तरक्की कर रहे हैं। एक और चीन जहां वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका को अर्थव्यवस्था और ताकत दोनों ही मामले में पछाड़ने की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत भी अमेरिका के बाद चीन का अगला कॉम्पिटिटर होने का प्रबल दावेदार है। और इसी वजह से चीन और भारत के बीच अक्सर कई मुद्दों पर टकराव बना रहता है। इन दोनों ही बड़े और ताकतवर देशों के बीच कोई भी छोटा मोटा विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि ये दोनों ही देश विश्व की चुनिंदा न्यूक्लियर हथियार रखने वाले देश हैं। चीन जहां अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए हथियारों की अधिक से अधिक क्वांटिटी बढ़ाने पर आमादा है, तो वहीं भारत हथियारों की क्वालिटी को ज़्यादा तवज्जो देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में इन दो प्रतिद्वंदी देशों की सेनाएं एक दूसरे की चुनौती का जवाब देने के लिए कितनी तैयार हैं, और इनके बीच लेटेस्ट आंकड़े के आधार पर किए गए कंपैरिजन को देखने के बाद आप खुद डिसाइड करें कि भारत और चीन में से कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों दोनों ही देशों की अभी हाल ही की करंट पॉपुलेशन देखें तो भारत ने चीन को पछाड़ते हुए आगे निकल चुका है। जहां चीन की आबादी 142 करोड़ के आसपास है, तो वहीं भारत की आबादी 144 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। लेकिन अगर हम इन दोनों के डिफेंस बजट को देखें तो चीन ने पिछले साल अपनी डिफेंस के लिए 209 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का बजट निर्धारित किया था, लेकिन इससे भी ज़्यादा का खर्चा इन्होंने अपने बजट पर कर दिया था। चीन दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है। वहीं भारत भी दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है, जिसका लास्ट ईयर का डिफेंस बजट 70 बिलियन डॉलर से ज़्यादा निर्धारित किया गया था। लेकिन करीबन 70 बिलियन डॉलर से भी अधिक का खर्चा इंडियन आर्म फोर्सेस पर किया गया था। इसके बाद बात करें न्यूक्लियर वॉरहेड की, तो दोनों ही देश पावरफुल न्यूक्लियर वॉरहेड रखने वाले देश हैं। चीन के पास 350 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बताए जाते हैं। साथ ही चीन इंडियन बॉर्डर के करीब सैकड़ों मिसाइल साइलों का भी निर्माण कर रहा है। चीन एक न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री है जो कि जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत के पास 156 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है। भारत भी एक न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री है जो समुद्र, जमीन और आकाश तीनों तरफ से न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोनों ही देशों की एक्टिव मिलिट्री पर्सनल को देखें तो चीन की लिबरेशन आर्मी में 21 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, तो वहीं भारतीय सेना में 14.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। दोनों ही देश दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री रखने वाले देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ज़मीनी ताकत की देखें तो मेन बैटल टैंक्स चाइनीज़ आर्मी में अलग अलग तरह की 4700 से भी ज़्यादा मेन बैटल टैंक मौजूद है, लेकिन इसमें 400 से करीब लाइट बैटल टैंक है। वहीं 1000 के करीब इनके टैंक काफ़ी पुराने हैं और रिटायर भी होने वाले हैं। वहीं इंडियन आर्मी के पास 300 से ज़्यादा मेन बैटल टैंक हैं जो कि काफ़ी अपडेटेड और एडवांस हैं। इसके बाद हथियारों से लैस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल चीन के पास 14,000 से भी ज़्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। वहीं 20,000 से भी ज़्यादा इनके सैन्य कर्मियों को ले जाने और ले आने के लिए आर्मेड पर्सनल व्हीकल मौजूद है। वहीं इंडियन आर्मी में 2500 से भी ज़्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हवाई टारगेट को निशाना बनाने वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर देखें तो चीन के पास 1300 से ज़्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट मौजूद है, जिसमें कुछ नए और कुछ काफ़ी पुराने रॉकेट लॉन्चर भी शामिल हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास रॉकेट प्रोजेक्टर की यूनिट चीन से काफ़ी कम है, लेकिन इसमें लॉन्चर्स की संख्या 300 के करीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ही देशों के पास एयर डिफेंस के लिए काफ़ी एडवांस सिस्टम मौजूद है। चीन के पास HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसी सीरीज के HQ-16, HQ-26 और कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। वहीं रसिया से S-300, PMU-1 और 2 की भी कुछ यूनिट चीन के पास मौजूद है। वहीं भारत की बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम में भारत के पास चीन से भी ज़्यादा खतरनाक रसियन S-400 फुल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा भारत और इसराइल द्वारा मेड ब्राक H
भारत द्वारा मेड आकाश स्पाइडर QR सैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ भारत के पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इसके बाद हवाई ताकत देखें तो चीन के पास 3300 से ज़्यादा सभी तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अटैक हेलीकॉप्टर में 336 अटैक हेलीकॉप्टर चाइनीज़ आर्मी के पास हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स में 2130 से भी ज़्यादा सभी तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अटैक हेलीकॉप्टर में इंडियन आर्मी के पास केवल 27 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समुद्री पावर को देखें तो चीन के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव हैं। वहीं 2 अगले 2 से 3 सालों में चाइनीज़ नेवी को मिलने वाले हैं। वहीं इंडियन नेवी के पास भी अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर देखें तो चीन के पास करीबन 50 छोटी और बड़ी सभी तरह की डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद हैं। वहीं इंडियन नेवी के पास 10 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। फ्रिगेट में चीन के पास 43 फ्रिगेट्स हैं। वहीं कॉर्वेट की बात करें तो चाइनीज़ नेवी में 72 कॉर्वेट एक्टिव बताई जाती है। इंडियन नेवी के पास 13 फ्रिगेट्स और 23 कॉर्वेट एक्टिव हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन को देखें तो चीन के पास 79 सबमरीन है। वहीं भारत के पास 18 सबमरीन मौजूद है। तो दोस्तों यह है भारत और चीन की करंट फायर पावर। तो बंधुरा वीडियो होता है यहीं पे खत्म। अब हम आते हैं अपने रिएक्शन को। वीडियो है इसमें दिखाया गया है कि चाइना हर एक चीज़ में हमारे से बहुत ही आगे। मगर मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्वालिटी मैटर करता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि चाइना का जो हर एक चीज़ क्वालिटी में कैसे है, आप लोगों को शायद पता होगा। और अगर किसी को मेरे बात से डाउट फील होता है तो उसको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज से 5 से 7 साल पहले कि 5 से 4 साल पहले चाइना का जो भी प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बिकता था दिवाली का टाइम, ज़्यादातर जो लाइट होता था ना, वो लंबा लाइट होता था, वो लाइट हम खरीदते थे। एक बार यूज़ करते उसके बाद उसका काम तमाम, उसके बाद चलता है कि यार वो इंडिया में नहीं सिर्फ इंडिया का बाहर भी वो बदनाम, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है। तो दोस्तों मुझे आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट्स में जाके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।